नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चित्रानुसार PQ एक चालक है और यह कागज के तल में बाईं से दाईं ओर गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, जिसे क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है। चालक की लंबाई स्मॉल l है और चालक का वेग स्मॉल v है। सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी समय पश्चात मान लीजिए चालक की नई स्थिति Q डैश P डैश पर हो जाती है, तो इस दरमियान चालक के द्वारा काटा गया क्षेत्रफल या कवर किया गया क्षेत्रफल का मान होगा क्षेत्रफल PQ Q डैश P डैश। यह एक चतुर्भुज है जिसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई वेग गुणित समय के सूत्र से v इंटू डेल टी होगा। अतः डेल टी समय में छड़ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B में काटा गया क्षेत्रफल डेल A बराबर PQ Q डैश P डैश बराबर L V डेल टी। अतः डेल टी समय में छड़ द्वारा काटा गया चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई बराबर B इंटू डेल A। कुल मिला के हो गया VL डेल टी। इसलिए छड़ों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार माइनस डी फाई बाई डेल टी होगा, या E बराबर माइनस VL डेल टी अपान डेल टी। डेल टी और डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस VL। यहाँ ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार है कि वह छड़ की गति का विरोध कर सके। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार छड़ का परिपथ बंद होने पर छड़ के अंदर प्रेरित धारा की दिशा छड़ के सिरे Q से P की ओर होगी। यहाँ पे आप देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, V अंगूठे की दिशा बाईं से दाईं ओर है, तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा Q से P की ओर होगी। ध्यान रहे, छड़ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि छड़ चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहती है। यदि छड़ का वेग v और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, तो छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जो संख्यात्मक मान है, VL साइन थीटा होगा। उपरोक्त केस में थीटा का मान 90 था, और यदि थीटा बराबर 0 है, अर्थात V और B के बीच का कोण 0 है, या चालक की गति B की दिशा में है, तो E बराबर 0 होगा। तथा थीटा बराबर यदि 90 है, जैसा कि ऊपर वाले केस में था, तो साइन 90 का मान चूंकि 1 होता है, इसलिए E बराबर VL। अब इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ तथ्यात्मक और अंकित प्रश्न हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में A तेजी से और B धीरे धीरे बाहर खींचा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या दोनों दशाओं में समान विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? या दूसरा, क्या दोनों दशाओं में समान कार्य किया जाएगा? तो पहले का उत्तर है नहीं। कुंडली को तेजी से खींचने पर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक होगी, अतः अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरा का उत्तर भी नहीं होगा, क्योंकि कुंडली को तेजी से खींचने पर
कुंडली में अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अतः खींचने में अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य बराबर विभवांतर गुणित आवेश होता है। दूसरा प्रश्न है, एक धात्विक सतह वाला कृत्रिम उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर घूम रहा है, तो क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, और आपको मालूम है ध्रुवों पर क्षैतिज घटक का मान शून्य होता है, भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान शून्य होता है। अतः उपग्रह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन शून्य होगा, क्योंकि किसी भी बल रेखा को ये नहीं काट रहा है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होगा। तीसरा, एक रेलगाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में एक समान चाल से जा रही है, क्या इसकी धुरी के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? उत्तर हाँ, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव के कारण इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान यहाँ पे लगातार उसको काटेगा, ये रेलगाड़ी की धुरी जो है, इसलिए उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। या संकेत के लिए आप देखिए, एच के लिए या क्षैतिज घटक के लिए थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा में जा रहा है, और इसलिए ई का मान 0 होगा। किंतु वी व स्मॉल भी, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक और वी के बीच के कोण थीटा बराबर 90 है, इसलिए ई बराबर VLV, वी का मान ऊर्ध्वाधर घटक या कैपिटल वी के बराबर है। चौथा है, एक तार जो उत्तर दक्षिण दिशा में है स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है, क्या उसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित होगा? नहीं, क्योंकि वह ना तो कैपिटल एच और ना ही कैपिटल वी, अर्थात ना तो क्षैतिज घटक को और ना ही ऊर्ध्वाधर चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। बहुत बहुत धन्यवाद।